कम ऑन क्विक ऐसे। बेटा बड़े आराम से मोड़ रहे हो, शेर लिख रहे हो। मैं ही कुछ न सुना दूं। बेवकूफ, बैकफास्ट। ध्यान दो सब लोग, तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पेंट्री कार होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। यस सर। कौन था? कौन था रे? बेटा ऐसा क्यों कहा? वो आपने ही तो पैरामिलिट्री फोर्स कहा था ना। देखो ये सब शब्दों से खेलना, मैनेजर को देखते ही काम करने का नाटक करना, काम से चोरी करना, ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। चुप करना रे। क्या बोला? चुप करना। ओह, लिसन लेबर्स, अपनी पेंट्री सर्विस में फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहा हूँ। इतनी जल्दी लंच आ गया? ये क्या है सर? ये यार एफएम के सारे चैनल आते हैं। जूता हाथ में है ना तो एक एक को दूंगा। वॉकी टॉकी है ये, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता सर। एक दूसरे से इससे आसानी से बात कर सकते हैं। तो गांव में अपनी नानी से बात कर सकता नानी हूँ? की नानी से भी बात कर सकते हो। सर को क्यों परेशान कर रहा है? थैंक्स बेटा। कोई बात नहीं सर। राजा पांडे नंबर 1, जावेद नंबर 9। हर चीज में चोरी। ये बिरयानी का पैकेट है क्या? दो उठा रहा है। ला इधर एक। जॉनसन नंबर 4। मुखी कुमार नंबर 10। अच्छा सुनो, इस पेपर में जैसा लिखा है उसे देखकर अपना अपना उठा लो, कोई दूसरे का मत उठाना। इसको आगे बढ़ाओ। एक बात और, ये वॉकी टॉकी से कैसे बात मुझे पता है सर। तुम्हें तो पता नहीं था ना? तब पता नहीं था। अभी भी नहीं पता है। इस तरफ का आदमी जब बात खत्म करके ओवर बोलेगा ना, तब दूसरी तरफ का आदमी बोलेगा। तो फिर इस तरफ जो खड़ा है वो सर? मुंह बंद करके खड़ा रहेगा। मुंह बंद करके खड़े बेटा रहना। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। नहीं सर। कहीं उतार ना दूं, संभल कर। उन लोगों को जो नए नए काम पर आए हैं, पेंट्री के रूल्स बता देता हूँ। रूल नंबर 1, किसी भी हालत में कंप्लेंट बुक पैसेंजर के हाथ में नहीं आनी चाहिए। और रूल नंबर 2 सर? जावेद तुम बता दो। चाय हो या कॉफी, कस्टमर पीने के बाद ये बोले कि चाय पानी जैसी और कॉफी बिल्कुल काढ़े जैसी है और मुंह पर थूक तो दे। क्या करना चाहिए? मुंह धोकर आना चाहिए। मुंह साफ करके मुस्कुराते हुए थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, बाय बाय बोलकर वहाँ से निकल लेना चाहिए। तो सारे पैसेंजर्स उस मैनेजर कमीने को लेकर आओ ऐसे बोलेंगे तो? तो फंसा दो मुझे। यस सर। यस सर, वही मेन रूल है। मैं किसी भी तरह से न फंसूं, इस बात का तुम्हें पूरा ख्याल रखना है। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी झूठ बोल सकते हो, पर सिर्फ मेरे लिए। ओके सर। तो ऐसी अफवाह फैला देंगे कि मैनेजर को स्वाइन फ्लू है। क्यों? टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बोल नहीं देना। सर, आपके चेहरे का जो शेप है उस पर स्वाइन फ्लू ही फिट बैठता है। डिस्पर्स। बेटा सर तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो ना? नहीं सर, अगर कुछ डाउट हो तो कैप्टन से ही पूछना चाहिए ना। गुड, थैंक्स। आई गॉट माई स्टूडेंट। चल निकल। व्हाट? चल निकलना रे, जाबे काम पर ध्यान देने का, फालतू बातें नहीं करने का। वैसे क्यों बोलता है? जज ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। He is an innocent boy. मैडम हाँ? मैं स्लीपर में जा रहा हूँ, कुछ हाँ। काम होगा तो बुला लीजिएगा मुझे। सुन ठीक है। मैडम हाँ? का ध्यान रखना। ठीक है मामा। क्या चाहिए? क्या हुआ? पेंट्री मैडम। नहीं चाहिए। मैडम मैडम मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। आपकी आखिरी मूवी पूरी भीगने के बाद छाता क्यों सुपर मूवी है मैडम। क्या किरदार निभाया था आपने, क्या एक्टिंग की थी मैडम। हल्ला मच गया था मैडम। डीवीडी पर, थिएटर में ऐसे 20 बार से ज्यादा देख चुका हूँ मैडम। 20 बार? पहली बार में समझ नहीं आई। मैडम आप मूवी से ज्यादा सामने खूबसूरत लगती है मैडम। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ मैडम। अरे बेवकूफ, मैं श्रीशा की टचअप गर्ल हूँ। बिना टच किए ले लूंगा मैडम। वो मैं श्रीशा की टचअप गर्ल हूँ। असिस्टेंट। सरोजा, तुम वहाँ किससे बात कर रही हो? पेंट्री वाला है। पेंट्री बॉय आया है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ब्रेकफास्ट मेन्यू में क्या है? इडली, पोंगल, पूरी, वड़ा, ब्रेड ऑमलेट, केलॉग्स विद मिल्क मैडम। ऑर्डर ले लो। हाँ। एक पोंगल वड़ा और एक पूरी भाजी। एक पूरी भाजी, ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट। मेरे लिए इतना काफी है। इन लोगों से भी पूछ लो कि इन्हें क्या चाहिए। इतना काफी है? मैं भी डाइट पर हूँ ना। हाँ। बॉडी फिटनेस इम्पोर्टेंट। मतलब 11 बजे आपको सूप नहीं चाहिए? सूप भी है? हाँ सूप है, बड़े बड़े पकोड़े हैं हमारे पास, समोसे बनेंगे। कटलेट मिलेगा क्या अभी? मम्मी के लिए। नहीं मिलेगा, 4 बजे मिलेगा। कटलेट भी है? तो एक काम करो, पेंट्री मैनेजर को बोलो
हीरोइन शीशा को कटलेट चाहिए, उसके लिए स्पेशल बनवा कर भेजें। अरे मैडम, वो मैनेजर खूसट बूढ़ा हुआ है मैडम, पागल है वो। कौन है वो मैनेजर? उसको छोड़िए मैडम, ओल्ड फेलो। आपको कटलेट चाहिए ना? हाँ। मैं बना कर लाता हूँ ना मैडम, स्पेशली फ्रेश ऑयल में बनाकर। अच्छा लड़का है ना ये? क्या नाम है तुम्हारा? मुखी मैडम। अरे मक्खी, किधर है मक्खी? मैडम मैडम मैडम, मेरा नाम मुखी कुमार है मैडम। अच्छा नाम है तुम्हारा, लेकिन कटलेट फटाफट देकर आना। आपको जो भी चाहिए तो बुला लेना। हाँ मैडम। मुखी बार बार बुलाऊंगी। हाँ तेरी तो। हाँ सरोजा, तू मुखी का नंबर ले ले। ले रही हो ना? बोलो। हाँ? बोलो ना। 916-677। तुम और मैं दोनों हो जाएंगे एक। हाँ, तुम और कौन? 3411। तुम्हारा नंबर? मैं कॉल करूंगी। पर मैं उठाऊंगा तब ना, फालतू नंबर मैं उठाता नहीं हूँ। नोट कर लो। बोलो। 9994286891। नाम? सरोजा। रोजा। RAJA। ये क्या राजा क्यों टाइप कर रहे हो? ओह, ओ मिसिंग है क्या फोन में? फोन में लड़की का नंबर सेव करके रखते हैं तो रात को लड़के लोग नंबर निकाल कर मस्ती करने लगते हैं इसलिए। ओ कितना अच्छा गोल मटोल है ना। क्या? ये कुत्ता। चिंकी। हाँ? ये मन कर रहा है ऐसे ही प्यार करता रहूं। जु 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 जु। हाँ, ये जगह तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ, चलो गाओ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। बस बस, तुम जो गा रही हो वो तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छे से सुनाई दे रहा है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा? कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं है। मैं सिंगर हूँ बोलकर तुमने मेरा बकरा बनाया था ना। मैं क्यों बकरा बनाने लगी? मैं सच में बहुत अच्छी सिंगर हूँ। कसम से सिंगर हो? वो क्या है ना, आवाज थोड़ी अजीब सी अलग सी निकल रही थी इसलिए। वो शूटिंग्स में अलग अलग जगह का पानी पीकर थ्रोट थोड़ा सा खराब हो गया है। थोड़ा सा? हाँ। स्कूल में सब मुझे कहते थे कि मेरी आवाज चित्रा मैडम जैसी है। छोटे छोटे प्राइज भी जीते हैं मैंने। मम्मी भी कहती हैं कि मेरी आवाज श्रेया घोषाल जैसी है। पता नहीं अब ऐसी क्यों हो गई। मतलब गला खराब होने की वजह से ही आवाज ऐसी निकल रही है, ये बोलना चाहती हो? हाँ कसम से। मानता हूँ, पर जावेद जी को कैसे भी कल तक भेजना ही है। और तुम तो 2 बजे तक उतर भी जाओगी। उसके पहले कैसे तुम्हारा सुर सही करूं, कैसे सिंगर बनाऊं? इलायची और काली मिर्च डालकर थोड़ा सा दूध मुझे मिलेगा? थोड़ा क्या, बहुत मिल जाएगा तुम्हें। वो पीऊंगी तो मेरी आवाज ठीक हो जाएगी। फिर गाना गाकर रहमान सर को सुनाऊंगी और रहमान सर उसे सुनकर मुझे चांस देंगे और फिर मैं फेमस सिंगर बन जाऊंगी। बन जाओगी? अरे बन गई। इस साल तुम्हारे ही गाने हर गली में बजेंगे। तुम्हारी आवाज सुनकर लोग कैसे मरेंगे देखना। जरूर मरेंगे। ओह बहुत टाइम हो गया है। मैडम ढूंढ रही होंगी, मैं चलती हूँ। तुम दूध लेकर आओगे ना? अरे तुम टेंशन छोड़ो, मैं लंच टाइम में दूध के साथ आता हूँ। हाँ, बड़ी इलायची और काली मिर्च डालकर लाना। हाँ डाल के ही लाऊंगा। थैंक्स। सच में मैं सिंगर बन जाऊंगी ना? तुम पक्का सिंगर बन जाओगी, आधी प्यारी कोयल चित्रा की तरह और बाकी श्रेया घोषाल की तरह। अब से तुम्हारा नाम चित्रा घोषाल। चित्रा घोषाल? हाँ। Train number 11015 DC Express is now arriving at platform. The National Award for the Best Female Playback Singer of this year 2016 goes to Chitra Ghoshal. हे मैम आ गई। मैम एक ऑटोग्राफ। मैम प्लीज मैम एक सेल्फी भी। मैम प्लीज मैम एक ऑटोग्राफ। वेट कीजिए, सबको ऑटोग्राफ दूंगी। ऑटोग्राफ? What nonsense you are talking? मैम प्लीज। ओके थैंक यू। आपके साथ फोटो पागल हो गया, नीचे उतरो, चलो। चलो हटो। हो तो सेंट्रल मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि रिजाइन ही कर दो। आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। जिमी, ए वेंडर भाई, यहाँ पर सोने का नहीं, चल जा। जिमे जिमे, यहाँ देख जिमे। अरे चुप रह। कौन है तू? वेंडर सर। यहाँ क्या कर रहा है? समझा नहीं सर। नॉर्थ का है क्या? हाँ। इसीलिए यह हाल है। आईडी दिखा। नाम क्या है? मुकी सर। जोर से बोल। मुकी कुमार सर। चिल्ला क्यों रहा है? इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? आपने तो जोर से बोलने को कहा था ना सर। ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, अंदर आना मना है। आउट। ओके सर। बहुत गर्मी है तुझे। नहीं सर। सर वेंडर सर।
कोल्ड ड्रिंक कॉफी टी कुछ पिएंगे? गर्मा गर्म कॉफी लेकर आओ। ओके सर। सर लंच टाइम में कॉफी आपके लिए ओके तो मेरे लिए ओके सर। हाँ माँ। बेटा खाने के बाद तूने दवाई खा ली थी ना? नहीं, खाना भूल गया। कैसे भूल गया बेटा? तुझे पता है ना दवाई खाना मैं जरूरी बाद है। में खा लूंगा। बेटा दवाई खाकर थोड़ा आराम मैं कर लेना। आराम करूंगा तो आप यहाँ काम करेंगे। ऐसा नहीं तो है फिर बेटा। आराम कैसे कर लूँ? दवाई समय पर नहीं खाएगा तो तकलीफ तुझे ही होगी ना, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक ही बात बार बार क्यों बोल तू रही ऐसे हैं आप? क्यों बोल रहा है बेटा? फोन रखिए। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फोन बेटा, रखिए मेरी आप। बात सुन बेटा, सुन फोन तो। रखने को बोल मैं रहा तेरे हूँ। अच्छे के लिए ही कह रही हूँ बेटा। देख क्या रहे हो? आई एम ओके राइट? हाँ ठीक हो। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? अंदर आए गए, आ जाइए। सर गुड मॉर्निंग सर। आई एम पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत। आई एम नॉट ओनली मैनेजर, एक्स मिलिट्री सर। इंडियन रेलवेज में बेस्ट पेंट्री हमारी है। इसकी एक ही वजह है, वो हूँ मैं। ऐसा सब बोलते हैं सर। कुछ लोग बोलते हैं सर, यहाँ कोई भी वीवीआईपी आए तो मैं खुद आकर सर्विस देता हूँ सर, क्योंकि ये वेंडर लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकते सर। सर नाइस ना सर? मैंने कोल्ड कॉफी नहीं मांगी थी। सर कॉफी। गुड। ये कब हुआ? बस सेफ्टी में। सर ये वेंडर वो है ना सर, मेरा शिष्य है सर। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मैं बुला लूंगा। थैंक यू सर। लेकिन तुम मत आना, इस लड़के को भेजना। सर तो फिर मैं बंद करके चलते हैं सर। फ्लास्क कहा मैंने? चलता हूँ सर। चलिए। देखा ना? देखा। अरे वो वाला देखा नहीं। कितने बड़े इंसान हैं, दूसरे बड़े इंसान से छोटे की तरह काम नहीं करवा सकते, इसलिए प्यार से बाहर भेज दिया। इनकी तरह ब्रॉड वाइट ओपन रहना चाहिए। ये सब बड़े गिफ्ट होते हैं, तुम जैसी नेक्स्ट जनरेशन को समझना चाहिए। ये सब छोड़कर तुम्हें बुलाया, मुझे बाहर भेज दिया, ये सब बेकार की बातों की चर्चा मत करना। ऐसा भी होता है सर। तेरा मुंह अब और कैसे बंद करवाऊं? शीशा, इट्स करेक्ट टाइम टू कनेक्ट हर। सरोजा जरा मेरा पैर दबा दे। शीशा के पैर देखो तो अच्छे से देखते हैं ना सर। तुम कौन हो? मैं टीटीआर पेंट्री मैनेजर। अरे आंटी मैं आपको सोच कर नहीं आया था। तू और किसको सोचकर अंदर आया था? हाँ? मम्मी पता नहीं कौन है, क्या कर रही है आप? छोड़िए ना इसे यहाँ पर। Stupid fellow, दिमाग नहीं है क्या? Is this the way to behave? शीशा जी आप मुझे गलत मत समझिए। इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। देख क्या रही है? जगह चीफ टीटी को बुला। इसे तो अच्छा होगा कि आप मुझे चप्पल ही मारिए। स्टेशन में उतरकर तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगी। माजी कंप्लेंट की जाए, इतने बड़े इंसान नहीं है, अब बूढ़े हो गए हैं। तो बूढ़े लोग ऐसा करते हैं क्या? बदमाश कहीं का। पागल है माजी। पागल हूँ मैं? चुप रहिए सर, यहाँ से जाना है या नहीं? हाँ जाना है। चीफ टीटी को बुलाओ अभी। कुछ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। समझता क्या है ये? मेरे लिए इनको माफ कर दीजिए। ठीक है तुम्हारे लिए माफ कर देती हूँ। माफी मांगिए सर, माफी मांगिए। मैडम सॉरी मैडम। थैंक यू मैडम। थूकने पर भी थैंक्स बोल रहा है। सर चलिए। तूने सब कुछ ओपन करके रख दिया। सर आप ही ने कहा था जो भी करो ब्रॉडली, वाइडली और ओपनली करो। वो तो मन की बात के बारे में कहा था। सॉरी सर, आपकी आंखों में एक हवस की प्यास दिखाई दी मुझे। हवस की प्यास? क्यों भाई, मैं तो हंसते हुए देख रहा था, वो तुझे हवस लगा? सॉरी सर। यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके चुपचाप निकल चलते हैं। चिंकी, चिंकी, यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक्स सर। साउथ की हो क्या? हाँ सर, आप भी साउथ से हैं? हाँ। साउथ में कहाँ से? चेन्नई से। ओह, मैं त्रिवेंद्रम से। तुम्हारे साथ वहाँ और कौन है? वो एक्ट्रेस श्रीषा है ना, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। ओह। सर आपको उनके साथ फोटो खिंचवानी है? नहीं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? चित्रा घोषाल। मेरा नाम तुम नंद चित्रा कुमार। घोषाल बनो, ये मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी से भी बात करते घूमोगी तो गला और भी खराब हो जाएगा। अभी जावेद अख्तर जी से बात हुई थी, उन्होंने रहमान जी को बता दिया है। दूध तैयार है, तुम तैयार हो जाओ। मैं बस मैडम को खाना देकर आती हूँ। क्या बकवास कर रहा था उससे? सर वेज मील लेंगे या नॉन वेज मैं मील? बात कर रहा था तो बीच में क्यों बोला? बात करने का टाइम ही नहीं है मेरे पास, अभी तो बस खाना ही मिलेगा सर। जहाँ बोला वहीं पोस्टिंग कर दिया ना। गुड आफ्टरनून सर। ऐसे उनकी इज्जत कौन करेगा? रख दिया क्या? हाँ सर। दोबारा कॉल मत करना, हमारी बात ना सुनने की ठान ली है उसने। ज्यादा बोलोगे तो कहेंगे कि केंद्र ने यह फैसला लिया था, इसीलिए मेरी बात। अब सॉरी सर। बेटा जरा बाहर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। कहीं आँख न लड़ जाए। सर वेज मील या नॉन वेज मील? पार्टी इस लड़के के जैसी होनी चाहिए। छोटी सी ही गलती थी लेकिन उसे भी साफ कर गया। और एक तुम लोग हो। हमारे स्टेट की लड़की को तू ऐसे ही पटा लेगा? सर आप क्यों इस तरह ये स्टेट वो स्टेट की बात कर रहे हैं? हम सब तो ऑलवेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सर। तो वो लड़की तुम्हारी बहन लगती है? उसकी बहन मेरी बहन है। तो उससे रिश्ता हो गया तेरा? हो जाएगा तो ना नहीं करूंगा। हाँ? नहीं मतलब हम किसी काम से पीछे नहीं हटते, ऐसा कहा सर।
वो देखिए डी कैबिन में शिरीषा आ जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट की है, लेकिन रहती तो हमारे ही स्टेट में है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, गुप्ता, अग्रवाल, चोपड़ा, सारी हीरोइंस को हम ही तो मौका देते आए हैं। ऐसे कई लोगों को मौका देकर उनकी जिंदगी बनाकर हम तो बस आगे निकलते चले जाते हैं। तुम लोग कभी आगे नहीं निकलोगे। तुम्हारे यहाँ टैलेंट होता तो बाहर की लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ आकर हीरोइन क्यों बन जाती? ऐसा मत बोलिए सर, हमारे यहाँ की लड़कियाँ बॉर्न आर्टिस्ट हैं। लड़कों से पूछकर देखना क्या एक्टिंग करती है, बता देंगे। लेकिन क्या है ना, उन्हें सिनेमा में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो हमारे लोग भी कुछ कम नहीं है सर। बड़े लोग हैं। हाँ। तुम्हारा मिनिस्टर बड़ा आदमी है ना, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए चीफ कमांडर नंद कुमार है, साउथ का है, समझा ना? सर हम भी तो बड़े ही है ना सर, फिल्में तो देखते ही होंगे ना आप। आपके शहरों में भी हमारे ही लोग हिट है, सारे सुपरस्टार्स हमारे ही स्टेट के हैं। और रजनीकांत वो तो हमारी तरफ का है ना। लेकिन काम तो हमारे स्टेट में करता है ना, वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, जाने दीजिए ना, ऑल इंडियंस बड़े लोग हैं सर, हम बस दोस्त हैं। शाम को 2 कटलेट एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा सर। इस गन के साथ एक सेल्फी लूं क्या सर? ये क्या है सर? सिर्फ छूकर ही तो देख रहा था ना। छूकर? ये तुझे कोई खिलौना लगता है जो तुझसे छूकर देखेगा? तेरे बस की चीज नहीं है तेरी तो। जाहिल, इसके लिए पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लेकर एसआई बना, कमांडर के 100 दिन कैंप करके गन हासिल की है। छुएगा? सर मुंह बंद रख। 2 कौड़ी का चाय बेचने वाला बेवकूफ, तेरा चेहरा देख के ही घिन आ रही है मुझे तो, उल्टी आ रही है। क्यों सर? क्यों सर? सांप नेवले को क्यों पसंद नहीं करता? इसका जवाब है तेरे पास? तू बस मुझे पसंद नहीं है। यू आर जस्ट गार्बेज। मतलब? कचरा, वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। सर नहीं सर, बुरा लग रहा है सर, जैसे तैसे अपनी जिंदगी ट्रेन में गुजार रहा हूँ। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने सर? अगर मैंने कुछ गलती की है तो माफ कीजिए। घिन आती है, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। तू जा, तू इस तरफ सर्विस के लिए मत आना, अपने मैनेजर को भेज यहाँ। ठीक है सर। बेटा जरा इसमें दाल डाल दो। नहीं, मुझे यहाँ काम करने से मना किया गया है। दाल नहीं डालने का ऑर्डर तुम्हारे पास दिल्ली से आया है क्या? किसने मना किया? जी सर, मैं नहीं आऊँ, पेंट्री मैनेजर ही आकर सर्विस करेगा, सर ने बोला। कौन है बेटा वो? बाहर खड़े हैं जरा सर। बुलाओ उसे। सर बुला रहे हैं सर। आइए सर, आप यहाँ आकर बैठिए, मैं वहाँ गन पकड़कर खड़ा हो जाता हूँ। क्यों भाई, मेरे लिए दाल कौन लाएगा क्या ये भी डिसाइड नहीं कर सकता? पेंट्री मैनेजर को मैंने ही कहा था कि वो इसे भेजे, और तुम हो कि पेंट्री मैनेजर को ही यहाँ आने के लिए कह रहे हो? दोनों मिलकर खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? क्यों जी, तुम्हें शक नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर हाँ। आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खाकर चेक करता हूँ फिर आप ओह, खाइएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अब मैं आपका जूठा खाऊं? किस बात की गर्मी है तुम्हें? हाँ? मेरा वो मतलब नहीं था, हाँ, सर। मुझे लगता है कि तुमने ये सोच कर रखा है कि जो मच्छी मटन मिनिस्टर के लिए आएगा वो तुम खाओगे। सर मैंने उस एंगल से नहीं बोला था सर। अरे भाई, तो इस एंगल से बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे घिन आती है, दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे लोगों को भर्ती कैसे कर लेते हैं? एकदम जाहिल लग रहा है। चलो बाहर निकलो। उस बच्चे को क्यों घूर रहे हो? जाओ। सर आजकल तो वॉचमैन भी हमारी इज्जत नहीं करता। बेटा तुम जरा 10 मिनट बाद आना। ठीक है सर, आता हूँ सर। तूने मुझे फंसाया ना? नहीं सर, शब्द एक बीज की तरह होता है सर। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा उगेगा, और बुरा बोएंगे तो पर आपको इतनी जल्दी फल मिलेगा ये नहीं सोचा था। मैं तैयार हूँ। सर जब हमें सब पसंद आएंगे तो ही हम सबको पसंद आएंगे ना। चलो चलो। देखिए पसंद आया क्या ना? बेकार की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो यहाँ से। हाँ चलते हैं चलते हैं। वो कमीना ऐसे ही बोलता रहता है। उसकी बातें छोड़ दिल पे ना। मत ले तू रो यार। क्यों रहा है? क्या तू भी? तू रो क्यों रहा है? भाई मैं तो ठीक से ही काम कर रहा था, मैनेजर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि तू इस पर बात क्यों नहीं करता, पर इस पर बात कैसे की जाती है मुझे नहीं पता भाई। उसने मुझे माँ बहन की बहुत गालियाँ दी और उल्टा सुल्टा बोलने लगा। मैंने कुछ कहा भी नहीं और उसने मुझे काम छोड़कर जाने के लिए कहा। ठीक है, पहले रोना बंद कर। आजकल उसकी हरकतें पागलों जैसी हो गई हैं। पागल जैसी नहीं, चल उसको पागली बना दो। काम करके दो ना। कम पैसे में यहाँ नहीं मिलते हैं। जाओ जाओ। सही बोल रहे calling, हैं। sir. चलो यहाँ से। बोल। चलो बोलो। चलो। HA1 में मिनिस्टर को वेज सलाद चाहिए सर। A2 और A3 में सर्विस सही नहीं है, पैसेंजर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं सर। A2 A3 ही नहीं, सभी कंपार्टमेंट में से कंप्लेंट है। एक भी सेल्समैन वहाँ पर नहीं जा रहा है। मेरी नजर में आ गए ना तो सब किसी को मार डालूंगा मैं। मतलब उस मर्डर केस में तेरा भी हाथ है? कौन सा मर्डर केस? कौन बोल रहा है? कौन है जो DSP सिंघम से इस तरह बात कर रहा है? सिंघम सर, DSP सर, मैं पेंट्री मैनेजर चंद्रकांत बोल रहा हूँ सर। पेंट्री को छोड़कर तू क्यों मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ? क्या मर्डर? 211
बोलिए सर। इस कॉल को अभी ट्रेस करो, इसको अरेस्ट करना है। ओके सर। सर मैं सर माइक 10 कॉलिंग। हाँ बोल। क्या है सर ये अरेस्ट? सिंघम नाम का कोई बात कर रहा है। तुझे भी सुनाई दिया ना? मुझे भी सुनाई दिया था। क्या है सर? लगता है क्रॉस टॉक हो गया था। कॉल ट्रेस कर लिया सर। गाड़ी झांसी से नागपुर जा रही है। अक्यूज नेम चंद्रकांत सर। क्या चंद्रकांत अक्यूज? सर दही चावल और भिंडी की सब्जी बेचने वाला एक सीधा साधा इंसान सर। तो उसे तुरंत अरेस्ट करो और 3rd डिग्री पनिशमेंट स्टार्ट कर दो। यस सर। 3rd डिग्री पनिशमेंट क्या है सर? मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे सर? मुझे छोड़ दीजिए सर। मैं वसीम अकरम बोल रहा हूँ। सर आप तो एक क्रिकेटर है ना, आप कैसे मेरी लाइन में सर? अरे वसीम अकरम नहीं यार, वसीम खान, वो सनी देओल की फिल्म में आता है ना। जी हाँ, मैं वसीम खान बोल रहा हूँ। खान? आप कौन से खान? इस डीसी एक्सप्रेस में RDX और टाइम बॉम्ब रख दो। और उसके लिए उस चंद्रकांत ने मना कर दिया था। उस चंद्रकांत के सिर पर बंदूक रखकर गोली मार दो। मुझे क्यों यूज कर रहे हैं सर? माइक 9 कॉलिंग। हाँ बोल। ये RDX बॉम्ब ये सब क्या है सर? हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसी बातें हो रही हैं। कोई टेररिस्ट है जो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन में बम लगाने वाला है यार। आप डर क्यों रहे सर? क्या डर? मैं क्यों डरने लगा? मैं कैप्टन चंद्रकांत हूँ। ये लोग बम रखेंगे, मेरे पास भी एक दिमाग है, मैं खुद ही बम रखूंगा। मतलब बॉम्ब रखेगा? मर्डर केस प्लस बॉम्ब केस है 407। यस सर। इसके लिए तुरंत शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो। साथ में टीवी और पेपर वालों को भी बता सिंघम दो। सर, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं बम नहीं रखूंगा सर। मेरी बात नहीं सुनेगा तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। मतलब बॉम्ब रखने के लिए अगर वो राजी नहीं हुआ तो गोली मारकर शरीर में छोटे छोटे छेद कर देंगे। खान, वसीम खान। खान सर, मैं 10 लोगों को काम पर रखकर उनको डरा धमका के किसी तरह अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको समझाऊं कि तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे सुमित पटेल जी? सुमित पटेल? पटेल जी, ग्रीन FM? मुझे कभी खुशी कभी गम से वंदे मातरम गाना सुनना है। अरे मैं सुनील पटेल नहीं हूँ यार। आप लव गुरु है। मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा झगड़ा चल रहा है, आप उसे सॉर्ट आउट कीजिए ना सर। मैं बीच में घुसकर दलाल का काम करता हूँ। मतलब तू दलाल का काम भी करता है? सो मर्डर, बॉम्ब, देह धंधा सब कुछ करता है। इंस्पेक्टर। यस सर। लगता है ये दाऊद के कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होगा। दाऊद नहीं, वसीम खान। अब तुझे भी टीम में भर्ती कर रहे हैं। कर रहे हैं। तू अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। हेलो। प्यार करके देख, तब तुझे पता चलेगा उसका दर्द क्या होता है। मिस्टर मुखी कुमार, हो गया ना पानी? अब समझ आया प्यार का दर्द क्या होता है। इसलिए दूसरों का प्यार खेल समझने पर खुद का प्यार खत्म हो जाता है। आपने जो किया था वो प्यार था? तो? कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा मेरे मुंह से। मुखी कुमार। सॉरी सर। इट्स ओके। बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तेरा प्यार सिंसियर है, इसलिए फिक्र मत कर। वर्कआउट होने तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हैप्पी ना? थैंक यू सर। मुखी, एक मिनट। मुझे अपनी औकात समझ में आ गई है। शीशा मुझसे नहीं पटने वाली, बट एटलीस्ट उसकी माँ को, अगर उसकी माँ को तो किसी तरह से मेरे लिए पटा दे तो तुझसे हो जाएगा बेटा। मुझसे हो जाएगा, आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा बेटा, पटा के तो दे। अब तेरी तो रुक बताता हूँ क्या हुआ तुझे। बेटा, तू क्या ढूंढ रहा है? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं होने वाला अभी मुझसे। देता हूँ। अरे क्या ढूंढ रहा है? अरे बचाओ मुझे। अरे बकवास कर रहा है तू? अरे वो पागल है यार, क्या कर रहे हैं तुम? पागल है तो क्या? जो मन में आया बोला जाएगा। अरे उसको सुनो ना कैसे बात कर रहा था वो। बोलता है कि श्रीषा की माँ चाहिए। श्रीषा का नाम लिया तो ठंडा था, पर इसकी माँ का नाम लिया तो ठंडा था। चुप कर बैठा है। मुझसे अरे उसकी उम्र हो गई यार, छोड़ दो उसे। उम्र हो गई है तो हिसाब से बात करना चाहिए ना। भाई, क्या दूसरों कर रहा के बारे है? में इस तरह बात जाने करता है। वो देख भाग रहा है। पकड़ अरे सुन मेरी बात सुन। कौन है यार? इतनी रात को आंख में चौली खेल रहा है। मैनेजर को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे। ये सब मैनेजर की वजह से हो रहा है। अरे सो जाओ सब। मुझे बचा लो बेटा। ए, तू भी चुपचाप सो जा। तू अभी तक यही है क्या? इस पेंटिंग के आसपास जा रहा हूँ मैं। बोला ना मैंने खा लिया है। मुझे पता है तूने नहीं खाया होगा। कब खाएगा बेटा? हमेशा ऐसा ही करता है तू। ठीक है, खा लूंगा, फोन रखो। ठीक है, जल्दी खा ले। हाँ, ये लोग भी इंसान को पागल बना देंगे। अटेंशन। कौशन। अजीब है, डबल येलो डाला हुआ है। अटेंशन पर कॉशन बोल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? चुप रह, अकल नहीं है तुझे। फोन रख, फोन रख।
कब से देख रहा हूँ, तुम काफी अजीब से लग रहे हो आज। सॉरी सर, फैमिली प्रॉब्लम। क्या फैमिली है? हम पर भरोसा रख के पीछे इतने लोग चल रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ट्रेन में चढ़ते ही फोन ऑफ कर देना चाहिए, पता नहीं क्या। सॉरी सर, अभी ऑफ कर दो। जल्दी करो आप। दर्द हो रहा है क्या? बाप रे, अरे नहीं भाई। ए, क्या है? खाने के लिए कुछ गरम मिलेगा? मैडम ने पूछा है। गरम चाहिए? हाँ। अभी तो मैं ही गरम हूँ, चाहिए पूछ कर आओ। ए, कहाँ जा रही हो? मैं पूछ कर आती उसकी ट्रेनिंग में हो ना? मुखी कहाँ है? भूखी कहाँ है? उस भूखी के चक्कर में तो मेरा ये हाल हो गया है। वो मुझे मारने के लिए उतावला है। वो बुढ़िया कहीं चल रही होगी, देख ले। वो नहीं, मुखी 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 कुमार वहाँ होगा वो। ए, उसको मत बोलना कि मैं यहाँ हूँ। बेटी, उसकी माँ से उसे इतना लगाव है। नहीं, रहने दो, तुम जाओ। ये जाकर उसे मत बोल देना। पता नहीं मैं भी क्यों बकबक किए जा रहा हूँ। सर, क्या है रे? ये लड़की क्या पूछ रही थी? मैं तुम सबको कब मारने वाला हूँ ये पूछ रही थी। तो आपने क्या बोला उसे? मैंने बोला कि मैं तुम सबको एक साथ उड़ाने के लिए इस ट्रेन में बम लगाने वाला हूँ। मुखी, मुखी, लड़की यहीं पे है। नहीं यार, मुझे छोड़ दो। अरे, उससे डर लगता है ना तुझे? हैं? डर ना? उड़ा दूंगा तुझे। ए, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। क्यों? उस आदमी की बात सोचकर अब तक डर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर गाना है क्या? वो भी नहीं। अच्छा, तुम्हें देखने का मन किया तो आ गया। मेरा मन आज बहुत खुश है। एक गाना गाऊं? अभी कहा था मन में बहुत खुशी है, तो फिर गाना क्यों? अरे यार, जब भी मेरा मूड करेगा तो गाऊंगी ना। क्या मूड? गाने का। ओह, क्या हुआ? क्या है ना, यहाँ भी थोड़े बुजुर्ग लोग तो हैं। हाँ? क्या क्या कहा? वो सो रहे होंगे ना, तो तकलीफ होगी, इसलिए। अगर बिना डिस्टरबेंस के गाना रिकॉर्ड करना है तब तो ट्रेन की छत पे जाना होगा। सुपर्ब, आइडिया अच्छा है। यहाँ के लोगों को ऊपर भेजने से अच्छा है कि हम खुद ही ऊपर चले जाएं। हैं? नहीं, ऊपर जाकर ही गाते हैं ना। मजाक है क्या? चलती हुई ट्रेन पे चढ़कर कोई गाना गाता भरोसा है? नहीं है क्या? भरोसा नहीं होता तो इस वक्त तुम्हारे पास आकर यहाँ बैठती। तो खड़ी हो जाओ। मार दूंगा। नंद कुमार, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। बोलो, दवाई तो खा ली ना? हाँ, खा लिया। हाँ? मार दूंगा मुखी। तुम देखना कितना अच्छा गाऊंगी मैं। मुखी, चलो यहाँ से चलते हैं। मुखी, चलो ना यहाँ से चलते हैं। मुझे डर लग रहा है मुखी, मुझे डर लग रहा है। मुखी, चलो यहाँ से चलते हैं। तेरे चाय का डब्बा कितने का? ठीक है। हाँ, होगी 800-900 रुपए की। दे दे मुझे। तो फिर क्यों दिया? मजाक मत कर। मेरी गन दे दे मुझे। गन? वो तो तेरी नौकरी है ना, गई क्या? देख, मजाक मत कर, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल्ली लोडेड थी। लोडेड मतलब उस बंदूक में गोलियां भरी हैं क्या? मतलब कोई भी निकाल कर किसी को भी ठोकेगा तो नाम तेरा ही आएगा ना। मुझे प्लीज दे देना गन, दे देना। अरे अपनी चीजें तू ठीक से संभाल नहीं सकता है तो ये काम करने का मतलब भी क्या है तेरा? प्लीज मुखी। अब यार इतना बुरा भला तूने मुझे कह दिया तो अब क्या बोलना चाहिए तुझे? दे देना। तब क्या बोला था तू? दोनों को गोली मार देगा? क्या बोला था ये? मार के फेंक दूंगा। मार के फेंकेगा? इस पर हाथ उठाता है? गलती हो गई, अब दे दे। सॉरी बोल। सॉरी यार। हाँ? क्या? सॉरी सर। मैडम से बोल।
बोलना। सॉरी। ए, ये क्या था? अच्छी तरह से फील करके हंसते हुए बोल, हंसते हुए। वो कैसे? बोलना। सॉरी। ए, क्या कर रहा है ये? तूने जैसा बोलने को बोला वैसा हाँ, बस बोला। बस कैसा बोला देखा ना? छी, इसे तो देखकर ही घिन आती है मुझे। तुझे भी पसंद नहीं है? क्यों बे? तुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? तो गन वापस नहीं करनी है ना? सोचती हूँ। देखते हैं। अरे मुखी मुखी मुखी, चित्रा खुशहाल प्लीज। गन कहाँ रखी है तुमने? मुझे क्या पता। हैं? सुनो सुनो, देखो हम दोनों एक ही जगह के हैं ना, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और तुम हो कि उसके साथ मिलकर मुझे इस तरह से एक ही जगह से? इंसानियत में अच्छे इंसान और बुरे इंसान होते हैं। साउथ और नॉर्थ कुछ नहीं होता। तुम एक बुरे इंसान हो। चलो मुखी, चलते हैं। ए मुखी प्लीज मुखी। अच्छा, मैं तेरे हाथ जोड़ता अच्छे हूँ। लोग मेरे तो कंधे दे समझ यार। गया, बुरे लोग मतलब? बुरे लोग मतलब प्लीज बुरे मुखी, लोग जो रिक्वेस्ट बुरा कर रहा हूँ करे, यार। झूठ बोले, प्लीज मुखी, कुल प्लीज मिलाकर दे देना ऐसा यार जो मेरी गन। फ्रॉड हो। मुखी, मुखी, सुन ना। ये भी ना चिक चिक कर रहा है यार। मुखी मैं तुझसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे अरे दे अरे यार, अरे प्लीज मेरी गन दे दे ये यार। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, दे देता हूँ। प्लीज मुखी। 1 घंटे के बाद आकर ले लेना। अरे ये तड़ा में उतर जाएगी, उसके बाद दूंगा। गन आने के बाद तो फिर से शुरू हो गया तो ओहो हो प्लीज प्लीज। अरे यार, इतना बोल रहा हूँ तो भी समझ में नहीं आ रहा है। मुखी प्लीज मुखी, भगवान के लिए मुझे मेरी गन दे दे यार। जल्दबाजी मत करो यार, रिकॉर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं। कोई आया तो कहना हम ऊपर हैं। हाँ? और अचानक माजी आ गई तो? माँ जी आ गई तो क्या? मैडम जी पेंट्री से कुछ लेने गई है ऐसा बोल देना। हाँ? अब ये काम थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं मानना है। हाँ? और चिंकी? चिंकी? अरे ये सर तो ऐसे ही बेकार खड़े हैं ना, इन्हें दे दो दे दो दे दो, दे दो। बहुत ख्याल से रखना इसे, अपनी गन की तरह नहीं। क्या है? मुखी अभी भी कम नहीं हुआ है क्या? लेट हो रहा है, चलो ना रुक जा, मुखी। तुझे बाद में बताता हूँ। बाप रे, मुझे तो लगता है मेरे सिंगर बनने से पहले तो मुझे मार डालोगे। तुम सिंगर बनने के बाद सभी को मारने जो वाली हो। क्या? कुछ नहीं, तुम आ जाओ। अरे मुखी, मेरा हाथ अरे पकड़ो। डरो मत, हाथ दो अपना। ओहो। शुरू में ही ऊंचे सुर में क्यों गा रही हो? क्यों, ऊंचे सुर में गाने से गला खराब होता है? मेरे दोस्त ने एक बार ऐसे ही गाया था। फिर क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार भी जल्दी कर डाला। तुम गाओ गाओ। मजाक मत किया करो। ठीक है, गाओ ना। सुन ले मेरे मोहन, प्यार को अंधा किसने बना दिया? सुन ले बहरा होता मेरे तो अच्छा होता। मोहन। सर एसएम गॉड। ये क्या है? कहाँ से आ रही है तू? और ऊपर क्या करने गई थी इसके साथ? वो मैं मुखी के साथ ओह, मुखी के साथ रोमांस ना? क्यों रे मुखी, ये क्या चल रहा है? इसीलिए तू हमारे आगे पीछे घूम रहा था ना? नहीं। सुबह की चाय तो तूने अभी तक हमें दी नहीं और इसके साथ ऊपर छत पर घूम रहा था। हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। ओह, तो नाच कर भी दिखाया होगा। ए। मैं सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ। ओह, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे एक अच्छी सिंगर बनना है, मैंने बताया था। अच्छा, श्रेया घोषाल बनेगी? कभी आवाज सुनी है? अपनी गधे जैसी गाती है, सिंगर बनेगी। हेलो सर, मॉर्निंग सर। जरा उस सरकारी दामाद को बुला कर लाओ। क्यों भाई, लेफ्ट में गाया जा रही कॉशन नहीं दे सकते थे क्या? आप सिर्फ राइट में ही देखेंगे, लेफ्ट में नहीं देख सकते। हम दोनों एक ही एज के हैं ना। कुछ चढ़ाकर मुझ पर चार्ज डाल रहे हैं। तुमने पी रखी है क्या? किसने पी है? तुम्हारे पीने की वजह से ना तुमने सिग्नल देखा ना कॉशन बोला। देखो क्या हो गया ये इररिस्पांसिबल इडियट। तमीज से बात कीजिए। आ गया सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ऑफिसर बाथरूम के पास आ करके सोया था। तू मेरी क्या रक्षा करेगा?
टाइम तो हो गया है, स्टेशन भी आने वाला है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है। ये आवाज कैसी हो रही है? हाँ, एक मिनट। प्रॉब्लम। हेलो हेलो, क्यों मास्टर, ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही है क्या? हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ चल रही है, वो तो हमेशा ही चलती है। सब माल निकाल, जो भी जिसके पास माल है जल्दी निकाल, चल जल्दी निकाल, यानी उतार अपने। चल निकाल, निकाल नहीं तो जल्दी कर। चल चल निकाल, चल 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 निकाल निकाल, चल जल्दी जल्दी चल निकाल, चल चल निकाल जल्दी निकाल, सब रख चल 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 पिजट पिजट। अरे क्या कर रही है? तू क्या देख रहा है? चल निकाल। अरे ये ले लो भाई फोन। हाँ चल और बच्चे को मार दूंगा। चलो भैया से अच्छा नहीं मिलेगा। और कोई बचा क्या? कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं यहाँ से, गोली मार दूंगा। चल 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 करेंगे तो गोली मार दूंगा। अरे ये ट्रेन क्यों नहीं रुक रही है? चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। मेरा बच्चा मुझे दे दो। चल रख अपना बच्चा। अरे जल्दी जल्दी गाड़ी नहीं रुक रही है। गुडूर। हाँ गुडूर कहिए। ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस आउट ऑफ कंट्रोल सर। ट्रेन वहाँ नहीं रुकी नहीं क्या? रुकी सर, सिग्नल पास इट ऑन सर। ओडूर ओडूर, लूप लाइन में मालगाड़ी को सिग्नल नहीं दिया है ना अभी तक? नहीं दिया सर। क्यों सर? डीसी एक्सप्रेस 11015 आउट ऑफ कंट्रोल है, गुडूर से बिना रुके निकल गई है। अच्छा, इसलिए मेन लाइन को सेट करके बाहर डेंजर के साइन लगाइए। ओके सर। ऑफ साइड में भी लाइनमैन को भेजकर डेंजर के साइन लगवाइए। सर ट्रेन यहाँ बिना रुके जा रही है सर। वो ओडूर में भी नहीं रुकी। जी हाँ सर। अरे हाँ हाँ, आप लोग शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। चुप रहिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। सर क्या हुआ? डीसी एक्सप्रेस गुडूर ओडूर किसी भी स्टेशन पे रुके बिना निकल चुकी है सर। अच्छा, हुआ क्या है? क्या सर, आपको जरा सी भी घबराहट नहीं हो रही है? तो हम क्यों घबराएं? जो ट्रेन में बैठे हैं वो घबराएंगे? ऐसे हालात में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ऑल स्टेशंस प्लीज नोट डाउन। ट्रेन नंबर 11015 डीसी एक्सप्रेस रनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। सारे स्टेशनों पे जो ट्रेनें खड़ी हुई हैं उन्हें लूप लाइन पे रेगुलेट कीजिए। मेन लाइन पर पॉइंट सेट करके डीसी एक्सप्रेस को रास्ता दीजिए। गार्ड या एलपी को किसी ने सर कांटेक्ट डीसी किया? एक्सप्रेस के गार्ड की बातचीत गुडूर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से हो चुकी थी। गुडूर स्टेशन के पास सुबह जब ट्रेन आ रही थी तो कुछ गायें उससे टकरा गई थी, इसलिए ट्रेन वहाँ रुकी भी थी। वहाँ एलपी और एएलपी के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी। उसके बाद एएलपी और गार्ड ने ट्रेन मिस कर दी थी। अब एलपी भी फोन नहीं उठा रहा सर। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं। टीपीसी को फोन करके बिजली ऑफ करवाकर ट्रेन को रुकवाओ। सॉरी सर, इट्स अ डीजल लोको। डीजल? जैक, डीजल लोको है तो क्या हुआ? विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस तो है ना। हर 60 सेकंड पर अगर हॉर्न नहीं दिया या कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। इट्स नॉट अ मॉडिफाइड लोको सर। ध्यान से सुनो, गुडूर से चेन्नई सेंट्रल तक सारे मैन लेवल क्रॉसिंग को शट डाउन कर दो। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को अलाउ करो और साथ में हर स्टेशन के आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन सभी को इन्फॉर्म कर दो। जैक सर, ध्यान रहे, ये बात किसी भी तरह मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गए? ट्रेन की इतनी बड़ी बात मीडिया से छुपा कर रखना ऑफ कोर्स तेरे जैसे डीआरएम को। ठीक है, देख लेंगे सर। डीसी एक्सप्रेस की टीटी लाइन पर है सर। हेलो हेलो हेलो, डीआरएम स्पीकिंग। हाँ सुन रहा हूँ ये सब कैसे हो गया? सर गुडूर से पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अरे हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एलपी देवराज से कांटेक्ट किया आपने? फोन मिला रहा हूँ सर, लेकिन वो उठा नहीं रहे। अच्छा, लेकिन इमरजेंसी लाइन को खींचा क्या? हम कई बार चेन खींच के देख चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम आखिर कहाँ हुई? सर घायल के टकराने से एक्सीडेंट हुआ था ना, शायद उसके बाद ब्रेक कंटिन्यूटी चेक किए बिना ही ट्रेन को चला दिया गया। इतनी बड़ी भूल कैसे की? ब्रेक कनेक्टिविटी चेक नहीं की? एक्सीडेंट के बाद ट्रेन चलाने से पहले एलपी और गार्ड ने प्रेशर चेक नहीं किया? अगर चेक किया होता तो चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती। सर आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर अब हम लोग क्या करें? सर इसकी स्पीड भी थोड़ी एब्नॉर्मल है सर, पैसेंजर्स भी घबरा रहे हैं सर। ओके, अब आप लोग पैसेंजर्स को पैनिक होने से रोकिए। सर डर लग रहा है सर। डरिए मत, हम सब है ना।
आप कांटेक्ट में रहिएगा। जरूर सर। ओके सर। इन्फॉर्म करते रहिए। कंफर्म सर। बी अलर्ट। कंफर्म सर। सर लगता है बर्थ कंफर्म हो गई है। क्या कहा? बर्थ कंफर्म हो गई है ना? देखते हैं। ऊपर के लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सर। हाँ लगा तो रहे हैं। क्या सर? टाइम लग रहा है, चेन्नई आने तक कंफर्म हो जाएगी। चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगा ना सर? तेरी तो कंफर्म हो जाएगी। क्या कहा सर? ओए चेन्नई आने से पहले कंफर्म हो जाएगी। देखिए ना सर, अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो। काफी जल्दी है तुझे, तू जल्दी ही पहुंचेगा। जब गायों से टक्कर हुई होगी तो उनकी सींग में फंसकर बॉल टूट गए होंगे और इन लोगों ने चेक किए बगैर ट्रेन चालू कर दी होगी और वही सब गड़बड़ हो गई। So you say the story is nailed up? Of course, ब्रेक कंटिन्यूटी चेक नहीं की, ट्रेन में ब्रेक नहीं लग रहा है, इससे क्या पता चलता है जैक? आपकी बात बिना ड्राइवर के ट्रेन पर लागू हो सकती है सर, लेकिन इस ट्रेन में ड्राइवर है और उसके पास सेफ्टी वॉल्व भी है। प्रेशर रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे तो वहाँ कुछ गड़बड़ है सर। पीएम को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर ये लोग सिर्फ बात करेंगे या ट्रेन रुकवाएंगे भी? तुम्हें तो पता ही है ना कि सरकार बिना बातचीत किए कोई फैसला नहीं लेती है। बी सीरियस। होना ही पड़ेगा। है? हमने आरपीएफ वाले को गोली मारी है तो परेशान होकर थोड़ी देर में वो ट्रेन जरूर रोकेंगे। ट्रेन के छत पर चले जाने में ही हमारी भलाई है। सर ब्रिज टूट जाएगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, नहीं टूटेगा। अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता था। सर इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ। मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री हूँ, मुझे आज तक अपने डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया और तुम रेलवेज के बारे में पूछ रहे हो। ए, तब मुखी और सरोजा को बचा नहीं जा सकता क्या? तू क्या दूसरी ट्रेन में है? हमारा बचना भी मुश्किल है। तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं, इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है। ये नौजवानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं, मोहब्बत की ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रमेश के साथ IBC न्यूज के लिए मैं रेखा। मुखी मुझे बहुत डर लग रहा है मुखी। अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा सब्र रखो। हम लोग मर जाएंगे मुखी। सरोजा, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुक जाएगी। क्या कर पाओगी? करूंगी ना सर, आप बताइए। ये भी ना, क्यों बेकार में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो? सरोजा मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात है। हाँ तुम बोलिए इंजन की केबिन में जाओ, वहाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो। सरोजा क्या हुआ? सर अरे मुझे एक पगली मिली है, उसे भी आप भगाना चाहते हो क्या? मेरी बात सुन रहे हो? वहाँ नहीं, पीछे ड्राइवर है देखो, उस केबिन में जाओ। अंदर जाओगी तो वहाँ ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही इमरजेंसी ब्रेक है, उसे खींच कर ट्रेन रोको। रेड ग्रीन लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा था सर। सरोजा बस 3 मिनट बाकी है, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उससे इंजन का दरवाजा तोड़ दो। इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेन को रोको। तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने हैं। प्लीज सरोजा मैं प्लीज। करूंगी सर, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। मुंह बंद कर अपना। तुम कर सकती हो सरोजा, गो फास्ट फास्ट फास्ट। कभी कहाँ जा रही हो? सर वो पागल है, उसे दिमाग नहीं है सर। अरे रुक, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको। सरोजा जरा सुनो। संभल कर जाना सरोजा, संभल कर, आराम से। पागल लड़की। अरे उसे तोड़ो मत, वो वॉकी टॉकी है। वो गिर गया। कभी तुम क्या कर दिया ये? वही पकड़ कर बैठ जाओ, वही पकड़ कर बैठ जाओ। बैठ जाओ। ब्रिज भी आ गया। ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। ठीक है पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ब्रिज आ गया। वो मुझे भी दिखाई दिया। तुम पीछे आओ, पीछे आओ। मुझे पता है ब्रिज आ रहा है, तुम पीछे आओ। कभी क्या करती हो? वही पकड़ कर बैठ नहीं सकती थी क्या? यहाँ क्यों चली आई? वहाँ से तुम नहीं दिख रहे थे, तुम यहाँ पर हो ना, इसलिए यहाँ चली आई। ठीक है बैठ जाओ और ठीक से पकड़ कर बैठना। बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, बैठी रहो।